Hello everyone. Today we are going to discuss about magnetic field for solenoid. Okay. So as we know that what is solenoid first of all. So solenoid is it is a conducting wire just like a coil. Okay. हाँ तो सोलेनोइड हमारे पास क्या होती है, एक कंडक्टिंग वायर होती है. ओके जो कि हमारे पास किस फॉर्म में होगी, कोयल के फॉर्म में होगी. तो व्हाट इज सोलेनोइड? सोलेनोइड इट इज कंडक्टिंग कोयल. ओके जिसका काम क्या होगा, देखिए पहले भी हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं ना कि सोलिनोइड से पहले हमें पता है कि हमने कल डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर. तो हमने कहा कि स्ट्रेट कंडक्टर इज जस्ट लाइक बिहेव एज ए मैग्नेट. ओके इन द प्रेजेंस ऑफ करंट. तो हमें पता है जब भी हमारे पास कंडक्टर होगा तो कंडक्टर क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. किस टाइम पे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. If there is no current, no magnetism. Okay, that's why solenoid या straight conductors are called electromagnets. ये भी हमें पता है. Why these are called electromagnets? इनको हम electromagnets क्यों कहते हैं? हाँ हाँ वेल डन. हम इसमें इनको फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हमें मैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करते हैं. दे आर जस्ट लाइक बिहेव एज ए बार मैग्नेट. ओके देखिए बार मैग्नेट में और आपके पास सोलिनोइड में तो कोई फर्क नहीं है ना. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ पे भी साउथ पोल बन रहा है. चलो ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय सोलिनोइड? तो सोलिनोइड इज ए कंडक्टिंग कॉइल. ओके दैट produce magnetic field. हाँ they produce magnetic field. ठीक है, in the presence of current. ओके बेटा, बस सिंपल वही बात है बेटा. देखिए हमने कहा है कि हमारे पास अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेट करेंगे, वाइंड करेंगे. एक और कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के ऊपर हमने क्या किया, एक और कंडक्टर को क्या किया, वाइंड किया. वाइंड करने का मतलब इनकैप्सुलेट किया. तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, एक कोइल जैसा कंडक्टर वाइंड बनेगा जिसका नाम क्या है, सोलिनोइड है. ओके और सोलिनोइड की बहुत सारे एप्लीकेशंस है. तो सबसे पहले सोलिनोइड क्या है? सोलिनोइड इज जस्ट लाइक अ टेम्परेरी मैग्नेट. ओके इट इज जस्ट लाइक बिहेविंग एज अ टेम्परेरी मैग्नेट. तो ये आपके पास क्या होगा, एक टेम्परेरी मैग्नेट होगा, या ये आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा. ओके इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसे क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इट इज जस्ट लाइक बिहेव एज ए मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ करंट. ओके जब करंट है, जब करंट आपके पास जीरो नहीं है, उस टाइम पे यहां पे इसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो नहीं होगी. ओके अगर करंट नहीं है तो इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है. जी बिल्कुल. ओके तो आगे चलते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सोलिनोइड. कि सोलिनोइड के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन जो है वो किस तरह बनाए. तो सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, देखिए अगर मेरे पास ये सोलिनोइड है, ओके सबको यहाँ पे नजर आ रहा है. देखिए सोलिनोइड में सबसे पहले इसका क्या है, लेंथ है, जिसको मैंने एल कहा है. यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या कहा, एल. तो एल इज द लेंथ ऑफ द सोलिनोइड. नंबर 1. नंबर 2 देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, सोलिनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स है. देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 2 3 4 5. मैंने कम रखा है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन रियल सोलिनोइड में क्या होंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स. ओके तो देखिए इससे मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं l को इंक्रीज करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी इसके साथ साथ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. अगर मैं यहां से करंट को इंक्रीज करूं, देखिए सोलिनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी, बल्कि तीन चीजों पे डिपेंड करेगी. ओके नंबर 1, if we increase the for example amount of current या magnitude of current, it means that we are increasing the magnetic field. अभी इस बात को छोड़ें कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, वो आगे मैं डिस्कस कर लूंगा. ओके सबसे पहली बात मुझे पता चला बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सोलिनोइड इज डिपेंड ऑन करंट. कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे. मैग्नेटिक फील्ड B is depends on current. ओके मैथमेटिकली मैं इस तरह लिख सकता हूं बेटा, अगर आपको मसला नहीं है. देखिए
मैथमेटिकली मैं इसे लिख सकता हूं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल में नहीं है. तो व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, इट मींस दैट वी आर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड. ओके, जितना करंट ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा. ओके, अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम. अगर करंट जीरो है तो ये उस टाइम पे मैग्नेटिज्म बिहेवियर इसमें नहीं होगी. नंबर 1. नंबर 2 आए. नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? देखिए दूसरा ऑप्शन, अगर हम लेंथ को क्या करें? इंक्रीज करें और नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें तो उससे भी हमारे पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट आएगा. ओके, किस तरह इफेक्ट आएगा? तो उसे हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो दूसरा जो पैरामीटर है वो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये मिटाऊं? ये फर्स्ट 2 लाइन मिटा रहा हूं बेटा जी. ओके, देखिए फर्स्ट क्या होगा बेटा? B, magnetic field strength of the solenoid, okay, is directly proportional to the current. Number two क्या होगा? Magnetic field strength of the solenoid is depend on number of turns per unit length. क्या होगा? Magnetic field, okay, magnetic field B depends on नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. किस पे डिपेंड करेगा बेटा? हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मैथमेटिकली मैं अगर लिखना चाहूं, ओके, मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूं तो इस तरह कुछ लिखूंगा बेटा जी. देखिए मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि B is directly proportional to the n, small n. ओके, यहां पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. चलो आगे मैं बताऊंगा. दिस इज इक्वेशन 2. देखिए मेरे पास 2 इक्वेशन बन गए. अभी हम क्या कर सकते हैं? सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बना सकते हैं बाय कंबाइनिंग दिस 2 रिलेशन. इन 2 इक्वेशन को कंबाइन करें. कंबाइन इक्वेशंस 1 एंड 2. इक्वेशंस 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने से हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बनेगा बेटा. ओके, जस्ट लाइक दिस. देखिए B इज इक्वल टू, सॉरी, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या NI. यहां तक मेरे ख्याल में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो ये इक्वेशन 3 बना. अभी हमने क्या करना है? प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से खत्म करना और इक्वलिटी साइन यहां पे लगाना है. सिंपल. ओके, तो इसके लिए क्या होगा बेटा? देखिए B इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट लगेगा. कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा? देखिए मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट क्या चीज करेगा? तो हम कल भी पढ़ चुके हैं बेटा परमिएबिलिटी. ओके, यहां पे कांस्टेंट लगेगा जिसको मैं क्या कहूंगा? म्यू नोट. तो यहां पे एक कांस्टेंट लगा जिसका नाम क्या है? म्यू नोट. व्हाट इज म्यू नोट? म्यू नोट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. कि फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी क्या है? ओके, और n अपनी जगह पे है, I अपनी जगह पे है. तो पहला इक्वेशन तो ये मुझे मिला. ओके, इस इक्वेशन में देखिए 4 पैरामीटर्स हैं. ओके, नंबर 1, B is the magnetic field of the solenoid. Number 1. Number 2, mu naught is the constant, which means it is the permeability of free space. Okay, इसी constant value में आगे मैं लिख दूंगा. Okay, n का मतलब यहाँ पे क्या है? Number of turns per unit length. तो इसे हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसका मतलब और this is equation A. ओके, और मैंने आपको बता दिया बेटा कि n का मतलब क्या है? n is equal to number of turns per unit length. यहां पे देखिए n को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि मेरे पास यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनको मैंने क्या कहा? कैपिटल N. और स्मॉल n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अगर मैंने 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर का लेंथ लिया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो इसको जरा इस इक्वेशन में पुट करें, एक और फॉर्म में आएगा. तो कुछ इस तरह बनेगा बेटा. B इज इक्वल टू क्या बनेगा? म्यू नोट, ओके, NI divided by L. This is the final expression for mathematical form for magnetic field for the solenoid. Okay, that's it. और यहाँ पे देखिए दोबारा बता देता हूँ बेटा. B is the magnetic field. What is the constant? Permeability of free space. N is the number of turns. I is the current. L is the length. Okay.
तो इससे पता चल जाए साफ साफ ना कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे या एन को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम करंट को ज्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। चलो ये यहां तक हो गया ना। अभी देखिए यहां पे आप सबको पता है बेटा कि आपके पास म्यू नॉट किसके इक्वल था जी, म्यू नॉट का वैल्यू क्या था 4 पाई जी, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -7। ओके, और यूनिट क्या होगा आप सबको पता है कि हाँ टेस्ला। ओके हाँ, टेस्ला क्या होगा पर एम्पियर। देखें आपके पास उस साइड पे जब जाएगा तो पर एम्पियर। ओके, और क्या आ जाएगा पर एम्पियर, हाँ पर एम्पियर मीटर, बिल्कुल। दिस इज द फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू फॉर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, बाकी ये सारे अगर आपको पता है ना, अगर एल में आपको बता दूं, आई की वैल्यू बता दूं, एल बता दूं, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अभी जरा आ जाएं कि हमें पता है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ। अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूं तो यहां से फाइंड करूंगा। ओके, लेकिन अभी मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है। जिस तरह स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने डायरेक्शन कल फाइंड किया बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, अपना राइट हैंड रूल यूज करना है जस्ट लाइक दिस। देखिए राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या करोगे, assign your fingers for example in the direction of current या curl your finger in the direction of current। एक्चुअल में ना ये बोर्ड में तो मैं नहीं बना सकता, आपके पास जो सोलिनॉइड है वो इस तरह है, इस तरह बाहर निकला हुआ है, तो आपके पास क्या होगा, ये जो आपके कर्ल फिंगर्स हैं राइट हैंड के ना, तो ये किसके डायरेक्शन को शो करेंगे, करंट को। तो आपका थंब जो है वो किसका डायरेक्शन शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर में अपोजिट होता था। ओके, assign your thumb in the direction of current, then curl your fingers around the straight conductor। ओके, तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपके कर्ल फिंगर बताते थे, और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बजाय करंट का। तो यहाँ पे जस्ट वो चीज रिप्लेस करना है। आपने क्या करना है, कर्ल your finger in the direction of current, तो यहाँ से करंट इन हो रही है, करंट इन होगा आउट होगा, इन होगा आउट होगा, इन होगा, इस तरह घूमेगा ना, इन आउट इन आउट इन आउट। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो थंब जो है वो किसके डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। देखो आप मुझसे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने इस साइड को नॉर्थ पोल क्यों लिया है, आपने इस साइड को साउथ पोल क्यों लिया है। इसलिए लिया बेटा थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ पोल होगा। और दूसरी बात इसके टेक्निकल टर्म में ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये पहले भी हम बार मैग्नेट के लिए पढ़ चुके हैं। दूसरा मेन पॉइंट, अभी जरा थोड़ा सा इस डायग्राम को विजुअलाइज करें। देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, इनसाइड द सोलिनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड साइड है और आउटसाइड भी है। इनसाइड और आउटसाइड में क्या फर्क है, कौन बताएगा जी, जी बेटा बता दे। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनसाइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी, और आउटसाइड जो है वो क्या होगी, वीक होगी। और दूसरी बात, इनसाइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस में स्पेस हुए है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो कि इनसाइड द सोलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली प्लेस्ड। ओके, that's why the magnetic field is very very strong inside the solenoid। और outside the solenoid स्टूडेंट ने बता दिया कि हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी। तो ये दो मेन पॉइंट्स यहाँ पे है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, अगर करंट जो है यहां से इस तरह इन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सोलिनॉइड है, इस साइड से करंट इन नहीं हो रहा, अभी इस साइड से करंट अगर इन होगा तो आपके ख्याल में नॉर्थ पोल किस साइड पे बनेगा, राइट साइड पे बनेगा या लेफ्ट साइड पे, हाँ राइट साइड पे बनेगा। उस टाइम पे हम अपने थंब को इस तरह इन करने के बजाय ना, इस तरह इन करने के बजाय क्या करेंगे, इस तरह, देखिए इस तरह, तो थंब इस साइड पे है, तो उस साइड पे ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। ओके, समझ आ रही है मेरी बात। ओके, अभी जरा क्या करते हैं, सोलिनॉइड को ना जस्ट कंपेयर करते हैं कि यार सोलिनॉइड हमारे पास जो है स्ट्रेट कंडक्टर के साथ और बार मैग्नेट के साथ, लेकिन दे आर जस्ट लाइक बिहेव एज ए बार मैग्नेट। देखिए स्ट्रेट कंडक्टर भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, और आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर भी, देखिए स्ट्रेट कंडक्टर इस तरह होता था, ये स्ट्रेट कंडक्टर है। अगर आपके पास अपवर्ड जो है करंट क्या करे, अपवर्ड करंट क्या करे, फ्लो करे, तो इसके इर्द गिर्द क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। वेल डन, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हमने कल ये ऑलरेडी किया है। ओके, तो इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई r
and I. This is the mathematical form for straight conductor. लेकिन दोनों इक्वेशन में इतना फर्क नहीं है, म्यू नॉट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, I वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, जस्ट फर्क क्या है, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ का फर्क है। वहां पे क्या था आपके पास 2 पाई r, तो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। जितना हम स्ट्रेट कंडक्टर से दूर जाएंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा वीक होती जाएगी। और यहाँ पे देखिए जितना हम इनसाइड में हैं, ओके, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और आउटसाइड आपके पास क्या है, वीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पहली बात तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, और दूसरी बात एक दूसरे से दूर दूर है। ओके, तो ये यहाँ तक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में आपसे कोई पूछे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, या हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, तो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल आपने, हाँ राइट हैंड रूल आपको लेना है। फॉर एग्जांपल थंब क्या करना है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए असाइन करना है करंट के डायरेक्शन में, और कर्ल योर फिंगर अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। तो कर्ल फिंगर किस चीज को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब किस चीज को शो करेगा, करंट को। अभी इसके लिए अपोजिट कर दे, थंब को क्या कर दें, थंब को छोड़ दे, कर्ल फिंगर को क्या कर दें, करंट के डायरेक्शन में असाइन करें, तो करंट इस तरह इन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड साइड इस साइड पे। अभी मुझे बताए बार मैग्नेट और सोलिनॉइड और स्ट्रेट कंडक्टर में क्या फर्क होगा, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस 3 मैग्नेट। देखने से तो तीनों मैग्नेट है, क्यों मैग्नेट है, हमने कहा है बेटा कि एनी सब्सटेंस, ओके, व्हिच हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कोई भी सब्सटेंस जिसके इर्द गिर्द क्या होगा, या कोई भी मटेरियल जिसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो क्या होगा, मैग्नेट कहलाएगा। लेकिन फर्क क्या है कि दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये दोनों आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बजाय आपके पास क्या है, बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट आपके पास क्या है, परमानेंट मैग्नेट। ओके, इट इज परमानेंट मैग्नेट। व्हाई इट इज परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पे किसी करंट की कोई जरूरत नहीं है। ये हमेशा हमेशा के लिए क्या है, आप हमेशा के लिए तो नहीं कह सकते, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके मैग्नेटाइजेशन को कम कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैग्नेटाइजेशन को पूरा खत्म नहीं कर सकते। ओके, तो ये देखिए इसको कोई करंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 मैग्नेट है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या दूसरे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर सोलिनॉइड है, तो सोलिनॉइड जब करंट हो फिर किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, और कोई मैग्नेट भी नहीं होगा। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, क्वेश्चन है जी बेटा, पूछे। हाँ, किस चीज का, इसका, ये आपके पास एक कोयल जैसी है ना। ओके, कोयल। ओके, इसको क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं। कोयल का मतलब ये है ना कि आपने एक कंडक्टर लिया है, उसके ऊपर दूसरा कंडक्टर आपने क्या किया है, इनकैप्सुलेट किया, वाइंड किया है, इस तरह जो है आपने बांधा है बेटा उसके ऊपर। ओके, तो ये आप लोगों ने ये देखा होगा। अभी जेन में क्वेश्चन होगा, सर आपने सोलिनॉइड को बता दिया, ये कहां कहां पे यूज होगा, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका, ओके, कहां पे है, आपके पास जो मेडिकल फील्ड में एमआरआई मशीन है ना, तो एमआरआई मशीन के अंदर ये यूज होती है। इसी तरह जो आपके पास क्या होते हैं, लोक डोर होते हैं। ओके, जो आपके पास क्या होते हैं, लोक डोर होते हैं, लिफ्ट होती है। ओके, हर एक जगह में, बेल में जो आप बेल यूज करते हैं, डिजिटल बेल, उसके अंदर ये यूज होती है। इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है। ओके, तो जहां जहां पे क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड को कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कभी नहीं चाहिए, तो तब आप सोलिनॉइड यूज करेंगे। सोलिनॉइड क्या होगा, जब करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जब करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। जी, किसी के माइंड में और कोई क्वेश्चन है। सर, अगर हम सोलिनॉइड में एसी करंट पास करें तो वो मैग्नेट बनेगा या नहीं, क्योंकि हर सेकंड 50 दफा वो डायरेक्शन चेंज होती है। सही बात है। हाँ, फिलहाल जो ना बेटा देखिए, बिल्कुल बनेगा। ओके, करंट आप अगर एसी भी करोगे तो भी बनेगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एसी अपना पोलैरिटी बार बार चेंज करेगा। वेल डन, दिस इज वेरी, फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। रिवर्स में मैंने क्या कहा, यहाँ पे डीसी करंट की बात की ना, तो मेरे पास एक साइड से करंट जो है वो फ्लो कर रही है, लेकिन एसी करंट में क्या होगा, अगर इस साइड पे आपके पास करंट है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो एक ही टाइम में ना उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो क्या करेगा, अपना पोलैरिटी बार बार चेंज करेगा। तो उस टाइम पे भी सोलिनॉइड काम तो करेगा बेटा, वो इशू नहीं है। ओके, हाँ, वो काम करेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, कभी यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, तो उसमें क्या होगी, फॉर एग्जांपल रिपल जाएगा, चेंज आएगा। ठीक है, बाकी डीसी में थोड़ा सा आसान होता है संबंध समझाने के लिए, क्योंकि डीसी में हम ये लेके चलते हैं कि एक साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक साइड में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। जी, और कोई क्वेश्चन है।
हाँ नेगेटिव होना जरूरी है बेटा। साउथ हमने कहा है बेटा, साउथ वो पोल है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एंड होंगे। ओके, नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। आप एब्सेंट इसलिए थोड़ा मसला होगा। ओके, जहां पे कंफ्यूजन होगा मुझसे पूछ लें। ओके, तो बार मैग्नेट के लिए भी सेम यही होता है। देखिए अगर मैं बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे ड्रॉ करूं ना, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। जरा देखिए बेटा, अगर बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट में और सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में तकरीबन सिमिलरिटी है। देखिए अगर बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते थे, इस तरह यूनिफॉर्म होते थे। ओके, और आउटसाइड क्या होता है, देखिए नॉर्थ से स्टार्ट होंगे साउथ पे आके एंड, नॉर्थ से स्टार्ट साउथ पे आके एंड, नॉर्थ से स्टार्ट साउथ पे आके एंड। ओके, इसी तरह देखिए नॉर्थ से स्टार्ट साउथ पे आके एंड। तो इससे भी पता चल रहा है कि बार मैग्नेट में भी क्या होगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होंगे और इनसाइड यूनिफॉर्म होंगे। ओके, तो जस्ट लाइक देखिए वो भी इस तरह ही है, लेकिन फर्क क्या है कि करंट चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी, करंट होगी, तो आपके पास ये मैग्नेट बनेगा। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ओके, टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं, दो नाम हैं। ओके, आपकी मर्जी, आप जो भी याद करें। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिज्म है। अगर करंट नहीं है तो हाँ थोड़ी देर के लिए नहीं कह सकते। हाँ वेल डन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम इसको कितने टाइम के लिए मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आयरन लूंगा ना, तो आयरन इज अ सॉफ्ट मटेरियल, तो आयरन जो है ना इसके सेंटर में रखते हैं। जब सोलिनॉइड बनाते हैं ना, तो तीसरा पैरामीटर ये है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं था तो मैंने डिस्कस नहीं किया कि हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड। वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड बाय प्लेसिंग दैट फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन इनसाइड द सोलिनॉइड। अगर उसके सेंटर में हम क्या रखेंगे, सॉफ्ट आयरन रखेंगे, तो सॉफ्ट आयरन की कमाल ये है ना बेटा, उसकी परमिएबिलिटी क्या है, अच्छी है। तो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी जब अच्छी होगी तो वो मैग्नेटिज्म को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। व्हाट इज मीन बाय परमिएबिलिटी, कल हम पढ़ चुके हैं। परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल व्हिच कैन सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड या व्हिच कैन अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू देम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आसानी से पास होने देगा। अगर आप सॉफ्ट आयरन के बजाय जो आप स्टील बीच में रख देते हैं, तो स्टील की परमिएबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने नहीं देगा। तो उसकी परमिएबिलिटी क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपके पास देखिए ट्रांसफार्मर है आपके पास या दूसरे जो डिवाइसेस है ना, ओके, उनके सेंटर में क्या करते हैं, कॉइल के सेंटर में क्या रखते हैं, सॉफ्ट आयरन रखते हैं, ताकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, इनहांस हो जाए। दैट्स इट। ओके, और कोई क्वेश्चन है जी? सर अगर हम सोलिनॉइड को ब्लैक होल के पास ले जाए तो वो कैसा दिखेगा? सोलिनॉइड को अगर किसके पास ले जाए, ब्लैक होल के पास। ब्लैक होल, अच्छा हाँ बेटा, ब्लैक होल जनरली आपको पता है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन है। ओके, तो ब्लैक होल आपको पता है ना कि हमारे पास एक ऐसी स्टार है, डेथ स्टार है। ओके, एक ऐसा बॉडी है, ओके, जो क्या करेगा, किसी भी चीज को सक करेगा। ओके, अगर आप उससे आप खुद भी अगर ब्लैक होल के करीब जाओगे या मैग्नेट को ले जाओगे या अपने प्लेनेट को ले जाओगे या सन को ले जाओगे, तो वो उससे क्या करेगा, हड़प लेगा, उससे सक कर जाएगा। ओके, फिर सक करने के बाद क्या होगा, वी डोंट नो। ओके, हाँ सिंपल ये है। हाँ जी, फिलहाल जो है ब्लैक होल के करीब आप एक्सपेरिमेंटली तो नहीं जा सकते। थ्योरेटिकली भी ब्लैक होल के एक बाउंड्री तक जो है फिजिक्स काम करती है, जिसका नाम क्या है, इवेंट होराइजन। ओके, हाँ, जो बाउंड्री है वहां तक जो है, बाउंड्री से अंदर क्या होगा, वी डोंट नो, क्योंकि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लैक होल से ना कोई भी चीज बाहर नहीं निकलती, सारे चीज इनसाइड जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर ब्लैक होल है ना, स्पीड टाइम को मींस वो स्पेस को, स्पेस इज अ 4 डायमेंशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, हमारे पास देखिए लाइट जो है ना वो बेंड नहीं होती। आपने जब छोटे लेवल में थे आपने हमेशा पढ़ा है कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। नो, ये बात गलत है। लाइट इज नॉट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। लाइट फॉर एग्जांपल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा, उससे जो पाथ मिलेगा वही। अगर लाइट को आप ब्लैक होल के करीब में से गुजारोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्लैक होल अगर है ना, तो लाइट उससे ऊपर से इस तरह निकल के चला जाएगा। उसका मतलब लाइट क्या होगा, बेंड होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। ओके जी, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है? जी बेटा। सर हर मेटल को मैग्नेटिक फील्ड रोक सकता है? जी, हर मेटल मैग्नेटिक फील्ड उसको रोक सकती है, हर मेटल से? हर मेटल, अच्छा सही बात है, हाँ वेल डन। ये कह रही है ना स्टूडेंट ना कि सर क्या सारे मेटल जो हैं उनकी मैग्नेटिज्म होगी? यस, ओके, लेकिन डिपेंड करेगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है बेटा, आपके पास देखिए आयरन भी मेटल है, स्टील भी मेटल है, लेकिन मैग्नेटिज्म किसकी ज्यादा अच्छी होगी,
जिसकी परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जितना ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो एक्चुअल में सारे मेटल्स आपके पास क्या हैं, वेल डन, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फिलहाल हमारे आगे टॉपिक में आना है। ओके, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है? हाँ, ओके, थैंक यू।